हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि रेलवे में जो LWR ट्रैक होता है, लॉन्ग वेल्डेड रेल जो ट्रैक होता है, तो उसका डिटेल्स में आज आपको बताएंगे। एक्चुअली कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि एक्चुअली LWR के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि मे भी हो सकता है आपको ट्रेनिंग में हेल्प हो जाए। तो LWR जनरली लॉन्ग वेल्डेड रेल होता है। तो एक्चुअली क्या है, इसका जो लेंथ होता है या तो 250 मीटर होगा या तो मैक्सिमम वन ब्लॉक सेक्शन होता है LWR का लेंथ। तो जहाँ पे ये एक्चुअली आपको पता है कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जहाँ पे वो सिग्नल वगैरह जनरली रहता है, तो वहाँ पे जो है LWR एंड होता है। उसके बाद जहाँ एंड होगा वहाँ पे ब्रीथिंग लेंथ प्रोवाइड किया जाता है। और ब्रीथिंग लेंथ जहाँ प्रोवाइड किया जाता है, आपको भी पता है वहाँ पे क्या रहता है, SCJ का लोकेशन होता है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट का। तो एक्चुअली क्या है, स्विच एक्सपेंशन जॉइंट जो है जनरली प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे LWR जो है एंड होता है। इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि एक्चुअली जो बीच जो पोर्शन होता है, जैसे वन ब्लॉक सेक्शन आपको बताए, तो उस बीच में कहीं भी जो रेल में जो होता है गैप नहीं होता है। हर एक जगह जो है वेल्डेड किया हुआ रहता है। या तो फ्लैशबट वेल्डिंग होगा या तो एटी वेल्डिंग होगा। फ्लैशबट वेल्डिंग आपको भी पता है, जहाँ पे रेल का जो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे सेल वगैरह जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वहीं पर जो है फ्लैशबट वेल्डिंग कर दी जाती है। हर एक 12 पॉइंट आपको भी पता है, एक लेंथ का एक रेल का जो लेंथ होता है जनरली 12.8 मीटर होता है। और हर एक 12.8 मीटर पे जो है आपको फ्लैशबट वेल्डिंग मिलेगा। तो इसी प्रकार से जो है फ्लैशबट वेल्डिंग करने के बाद हर एक 12.8 मीटर पे, तो इसको क्या है, हर एक 12.8 मीटर पे फ्लैशबट वेल्डिंग कर दिया जाता है। इससे क्या है, रेल का जो लेंथ जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं लॉन्ग वेल्डेड रेल। काहे कि वो क्या है, वेल्डिंग किया हुआ है 12.8 मीटर पे। तो एक्चुअली क्या है, फ्लैशबट वेल्डिंग होता है। तो फ्लैशबट वेल्डिंग जनरली कंपनी वेल्डिंग बोलते हैं हम लोग। तो कंपनी वेल्डिंग जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है सेल, वहीं पे ये फ्लैशबट वेल्डिंग भी हो जाती है। और फ्लैशबट वेल्डिंग का जो है स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर एक एग्जाम्पल के तरीके से समझ लें, अगर एटी वेल्डिंग और फ्लैशबट वेल्डिंग में अगर कंपेयर किया जाए, जो कि एटी वेल्डिंग आपको ही पता है कि जो अल्यूमिनो थर्माइट वेल्डिंग जो हम लोग करते हैं, जो साइट पर जनरली किया जाता है, तो उसका जो स्ट्रेंथ जो होता है सिर्फ 56% होता है, कंपेयर अगर करेंगे फ्लैशबट वेल्डिंग से। तो फ्लैशबट वेल्डिंग जो है काफ़ी उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, और एटी वेल्डिंग का जो है काफ़ी कम होता है उसके कंपेयर में। 56% सिर्फ होता है स्ट्रेंथ का फ्लैशबट वेल्डिंग से एटी वेल्डिंग का। और आगे ये बताना है कि जैसे कहीं भी, जैसे आपको बताया कि जैसे एक ब्लॉक सेक्शन में जो है रेल में कहीं भी गैप नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है, अगर रेल में अगर गैप नहीं होता है, तो उसमें जो आपको भी पता है जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, जैसे हॉट जो सीजन होता है उसमें आपका एक्सपेंशन होता है, और कोल्ड में जो होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है रेल में। तो जाहिर-सी बात है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो है रजिस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो है वहाँ पे एसईजे ब्रीथिंग लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है। वो जनरली उस चीज़ को रोकता है। और एसईजे में जो है, जैसे मॉडिफाई एसईजे है, तो उसका जनरली गैप जो है 40 टू 80 जो है रखा जाता है। तो रेल में अगर एक्सपेंशन होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसका गैप जो है कम होगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो गैप बढ़ेगा। तो गैप इसलिए बढ़ेगा, जैसे कि रेल अगर खींचेगा अपने आप को, तो गैप का अपने आप गैप बढ़ जाएँगे। और रेल अगर अपने आप को फैलाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है गैप जो है सीजे का जो लोकेशन होता है वहाँ पे कम हो जाएँगे। तो कहने का सेंस यही है कि आपको एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो है रोकने के लिए जो है, और रेल में जो है स्ट्रेस वगैरह जो जनरली डेवलप हो जाता है, उस चीज़ को जनरली रजिस्ट करता है एसईजे। अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर कि वहाँ पे अगर गैप नहीं प्रोवाइड किया जाएगा कहीं पर, तो आपको भी पता है कि जो रेलवे का जैसे ट्रैक होता है, अगर वन वे है, अगर जैसे डबल लाइन आपका जो सेक्शन है, तो उसमें आपको भी पता है कि एक डायरेक्शन में गाड़ी का मूवमेंट होगा। तो लॉन्गिट्यूडनल जो मूवमेंट होगा, तो एक डायरेक्शन में रेल का जो है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होगा। और अगर सिंगल लाइन है, तो आपको भी पता है उसी ट्रैक से जो है दोनों ट्रेन निकलेगी। तो उसमें
थोड़ा सही रहता है अगर सिंगल लाइन में, लेकिन अगर डबल लाइन सेक्शन है तो उसमें क्या है, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है, एक ही डायरेक्शन मूवमेंट होता है। तो उसमें जो है जनरली जो है अपने को ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है कंपेयर टू सिंगल लाइन, काहे कि उसमें दोनों सिंगल लाइन में दोनों तरफ से जो गाड़ी का मूवमेंट होता है। तो कहने का सेंस यही है कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को जो है रजिस्ट करने के लिए जो है एससीजे का ब्रीथिंग लेंथ में प्रोवाइड किया जाता है। यही एलडब्ल्यूआर का डिटेल है, और एलडब्ल्यूआर का मिनिमम जो लेंथ होता है वो 250 मीटर होता है लॉन्ग वेल्डेड रेल का लेंथ, और मैक्सिमम जो है 1 ब्लॉक सेक्शन हो सकता है। इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है। और मिनिमम जनरली आपको भी पता है, जो अगर आप पीवे वगैरह में अगर जॉब करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, जो रेल का जो पैनल आता है अपने पास रेल स्पेशल के थ्रू, तो उसमें जो है जनरली जो है 250 मीटर का वो रेल का लेंथ होता है। और उसको अपने हिसाब से जो है जब टीआरआर जो वर्क होता है थ्रू रेल रिन्यूअल, तो उस दौरान जो है उस चीज़ को जब प्रोवाइड करते हैं, तो जहाँ-जहाँ जैसे 250 मीटर का जो लोकेशन है वहाँ पे एंड होगा, तो वहाँ पे क्या करेंगे, अपने को एटी वेल्डिंग करते हैं साइड पे। एटी वेल्डिंग जनरली साइड पे ही किया जाता है। और आपको भी पता है कि आजकल में ग्लू जॉइंट वगैरह भी जो है जैसे रेल में ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अलग से ग्लू जॉइंट कहीं बनाया नहीं जाता है। उसी को रेल को कट करके जो है इंसुलेशन कर दी जाती है, फिर प्लेट वगैरह लगा दी जाती है, और सारा जो फंक्शनिंग जो है एज़ इट इज़ हो जाती है। तो यही एलडब्ल्यूआर का डिटेल था आज के इस वीडियो में। आशा करते हैं आपको कुछ जानकारी इससे और आपकी जानकारी में इजाफ़ा हुई होगी। धन्यवाद।